तो आप सबकी डिमांड और जानकारी टीच की मेहनत के बाद कक्षा 11वीं बायोलॉजी के लिए मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में एजिटेज आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये सारे वो चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए इन्हीं के क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे और आपके इनसे बाहर जाने ही नहीं हैं, यही सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, है ना। तो आपके पेपर में आपको अगर अच्छी तरीके से एग्जाम करना है तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना होगा, जो मैं आपको 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा ना। पूरे क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का और हिंदी का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो डाल दिया है। पूरे क्वेश्चंस देख लेना। इंग्लिश और हिंदी का तो मैंने आंसर भी बताए हैं, इनके भी आंसर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको 2 अंक के रूप में तैयार कर लेना है, जो कि आपका पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्सीशोषण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, मनुष्य के 2 शरीरीय अंगों के नाम लिखिए। अगला है आपका पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। नेक्स्ट करना है भैया जो बीजांडान्यास को परिभाषित कीजिए, है ना। बीजांड क्या है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। भैया मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। लक्षण आने ही आने हैं। विषम बीजाणुकता को परिभाषित कीजिए, है ना, एक तरीके से समझाइए, विषम बीजाणुकता को समझाइए। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। सहजीविता से आप क्या समझते हैं? पैरामीशियम, अमीबा व यूग्लिना में चलन अंग कौन से हैं? इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका 1 नंबर भैया। नेक्स्ट है आपका पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए भैया। 2 नंबर में है या फिर 3 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर क्यों कहते हैं? भैया मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कर लेना, है ना। आपकी वार्षिक में लास्ट बार पूछा गया है। शैवालों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? लाइकेन पर टिप्पणी लिखिए। लाइकेन के बारे में पढ़ लेना भैया, है ना। सहजीवी का बहुत अच्छा उदाहरण है ना। सहजीविता का उदाहरण कभी पूछा जाए तो लाइकेन लिख दिया करो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव क्षमता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मानव श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए, है ना। अगला है आपका कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब खोज कब की गई, किसने की, कोशिका क्या है ना। ये आपकी कोशिका वाली चैप्टर से, इसको पढ़ लेना। अगला है आपका खुले तथा बंद परिसंचरण तंत्र में आपको अंतर लिखना है ना। नेक्स्ट है आपका आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विशेषता आनी है, चाहे पोरिफेरा की आ जाए, मोलस्का की आ जाए या फिर आर्थ्रोपोडा की आ जाए, बिल्कुल से कर लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भैया पोरिफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना जाता है? देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाओगे ना तो बिल्कुल एग्जाम में अच्छी तरीके से करके आओगे, क्योंकि आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ और मैं तो आपको इनके आंसर प्रोवाइड कराऊंगा ही, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है आपका भेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका डीएनए और आरएनए में अंतर। भैया केमिस्ट्री में भी काम आएगा, इसको याद कर लेना, है ना। डीएनए आरएनए दोनों जगह है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है वो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? भैया 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। नेक्स्ट आपका अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिल्कुल से पढ़ लेना ऐसे। नेक्स्ट आपका द्विनामकरण पद्धति क्या है भैया? ये किसने दी थी? द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? इससे ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है। अगला है आपका प्रियोन्स क्या है? ईआर के 2 कार्य। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आपकी अंतःप्रदब्य जालिका जो होती है, इसके कार्य आपको देखने हैं। नेक्स्ट है आपका पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल से कर लेना। आपका अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन सकता है। आयोडीन की कमी से खालसा नामक रोग होता है, तो कौन सा होता है? जल्दी से आप बता दीजिए जिसको भी पता है कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है आपका मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो करेंगे कंप्लीट निःश्वसन किसे कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। भैया ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, है ना। अभी 2-2 नंबर ही चल रहा है अपना, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर आपके आने हैं, उनमें से ही सिलेक्ट करके बताए हैं। केंद्रक के कार्य लिखिए, ये भी कर लेना। नेक्स्ट करना है जो आपको प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? रक्त के 2 कार्य लिखिए। काइटिन क्या है? रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र, बिल्कुल से कर लेना भैया, ये तो आने ही वाला है क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। रक्त के कार्य भी बिल्कुल एजिटेज आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, है ना। नेक्स्ट हमारे 3 अंकीय प्रश्न आ जाते हैं। देखिए अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि यार इसे बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक बिना कहे कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है ना तो आप एक लाइक कर सकते हैं और अपने लिए खुद मेहनत कर सकते हैं इन क्वेश्चन को तैयार करके।
3 अंक के क्वेश्चन में देखेंगे वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व के बारे में लिखिए। मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर। भैया क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, है ना, बिल्कुल से कर लेना ऐसे। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आ सकता है आपका डायग्राम आना ही आना है। एक जीवाणु भोजिका बैक्टीरियोफेज का आपका डायग्राम आएगा, है ना। इंस्टाग्राम पर मैंने इसको मेंशन किया है, आपको एक रील डाली है, उसमें मैंने आपको बताया है इसका चित्र पूरा का पूरा डाला हुआ है ना। मैं आपको आंसर में तो प्रोवाइड करा दूंगा, खैर, है ना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना। पादप और जंतुओं में अंतर कर लेना भैया 3 नंबर में। नेक्स्ट है मोनेरा जगत के लक्षण लिखिए। शरीर में CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में, नहीं तो इस तरीके से आएगा तो 3 नंबर में ही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमें करना है जो क्वेश्चन है, दमा रोग किस कारण होता है। लसिका और रक्त में अंतर। भैया लिखा रख लो लसिका और रक्त में अंतर। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर, है ना। पत्ती में कोई 3 अंतर, है ना। तने में भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर। किन्हीं 3 रक्त समूहों को समझाइए। सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर। बिल्कुल से यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में ना, ससीमक्षी असीमक्षी पुष्पक्रम में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों लगभग अथवा में क्वेश्चन आएंगे, है ना। इनको करके चलना है। मोनेरा जगत के रिपीट हो गए क्वेश्चन। अब पंख कवक के 3 लक्षण लिखिए। जीवाणु भोजी का नामांकित, ये क्वेश्चन शायद कुछ रिपीट हो गए, ये क्वेश्चन 2 रिपीट हो गए, है ना। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखना है ना। नेक्स्ट है आपका स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण। परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थीस के 3 विशेष लक्षण लिखिए। गोल कृमि व फीता कृमि में 3 अंतर लिखिए। बिल्कुल से इन्हें कंप्लीट करके ही जाना है। नेक्स्ट है हमारा कोर्डेटा व नॉन कोर्डेट्स में अंतर। बिल्कुल से ये क्वेश्चन आने वाला है आपका 3 नंबर में, आने ही वाला है। कोर्डेट्स एवं नॉन कोर्डेट्स में अंतर। लिपिड्स के कार्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए, है ना। लिपिड क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के 3 प्रमुख कार्य लिखिए ना। प्रोटीन किसके बने होते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। नेक्स्ट है DNA और RNA में कोई 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है आपका अंतः श्वसन और नीच श्वसन में अंतर लिखिए। जंतु कोशिका का डायग्राम आपको बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। आपका 2 या 3 नंबर में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के कोई 3 कार्य लिखिए। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प की संरचना, है ना, करके जाना है, 10th में भी पढ़ा होगा। अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। रक्त व लसिका में अंतर करिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। यहाँ से हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यदि अभी तक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया ना, प्लीज़ यार शेयर कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4 नंबर में, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन। अगला है आपका न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनकी संरचना इकाइयों के नाम लिखिए। अगला है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA का चित्रात्मक मॉडल। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो 4 नंबर में, है ना। DNA का मॉडल आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना का संक्षेप वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। ये तो 4 नंबर में खैर नहीं आएंगे ये दोनों क्वेश्चन, लेकिन पादप और जंतु का आ सकता है ना। इन दोनों का 4 नंबर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि बनाइए, है ना, अथवा में आएंगे एक दूसरे के। अगला है आपका अंतः श्वसन और नीच श्वसन में 5 अंतर लिखिए। 5 अंतर बिल्कुल से आ सकता है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर, इसलिए मैंने दिया है ना। नेक्स्ट भैया हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं प्लाज्मिड क्या है। भैया ये भी आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार आया था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में कोई 5 अंतर, है ना। ये आपका अंतः श्वसन और नीच श्वसन के अथवा में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका C3 व C4 प्लांट्स में कोई 5 अंतर लिखिए, है ना। 4 नंबर का भले ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 5 अंतर वो आपसे पूछता है तो बिल्कुल से करके रखना, 6 अंतर, है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे क्वेश्चन आना ही है। क्रेब्स चक्र से हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन हो गया, आना ही है। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, है ना। नेक्स्ट है आपका किण्वन क्रिया के 4 महत्व। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूरा पेपर फंस जाना है, और आप अगर कंप्लीट कर लोगे ना तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। DNA और RNA में अंतर क्या है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। शरीर में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, वर्णन कीजिए, है ना। वर्णन करना है, पूरा का पूरा फुल लिखना है इसको, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे ना, और फिर जानकारी टीच को भूल मत जाना यार। इसलिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर से पहले टेलीग्राम पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि एज इट इज पेपर में छपे मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़
सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स का और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट ही चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।